hardest worker in the room is always going to be the talented guy who doesn't work hard. In the end, maybe not every time, but in the end, hard work always wins. Talent doesn't guarantee you anything in this world. A good education doesn't guarantee you anything in this world. The world is riddled with smart people. Hello and welcome all dear friends. Welcome to our YouTube channel. मैं यशवर्धन तेनगुड़िया आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल तेनगुड़िया कॉन्सेप्ट में। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं की थी, लेकिन हमने दोबारा अपलोड करना स्टार्ट कर दिया एक प्रॉब्लम की वजह से। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य तथा अवकलनीयता। तो आज हमारा उसका जो क्या है डे 1 है। आज से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। मैं इसमें यूपी एंड सीबीएसई हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है। तो आइए ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और उससे एक पहले बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर हम आपको कराने जा रहे हैं इसमें आपके बहुत सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं। तो मैंने क्या किया है, इसके फार्मूलाज को मैंने अच्छे से नोट्स तैयार करके मैंने आपको पीडीएफ बना दिया उसकी, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा मैंने बनाया, आप उसको चेक कर लीजिएगा। मैंने इस पूरे चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक के मैंने आपको सारे फार्मूले उसमें प्रोवाइड कराए। मैंने खुद अपने हाथों से वो पीडीएफ आपको तैयार करके बनाई है। तो लिंक नीचे अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आपका कोई क्वेश्चन है आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप वहाँ पे हमको पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको टॉपिक दिया हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य तथा अवकलनीयता। तो ये तो आपका पीछे रह गया था। उससे पहले हमारा टॉपिक आता है सातत्यता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो पहले इसको समझते हैं, ये कंटिन्यूटी क्या होती है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम टॉपिक उठा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक फर्स्ट हम उठा रहे हैं आपका कंटिन्यूटी सातत्य। कंटिन्यूटी इसको दोस्तों सातत्य भी बोलते हैं और इसको सातत्यता भी बोलते हैं। सातत्य इसको टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ। ये आप जो टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है, ना आपने क्लास 11th में पढ़ा है। आपने क्लास 11th में डिफरेंशियल पढ़े होंगे, छोटे मोटे डिफरेंशियल, लेकिन आपने कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा होगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। तो उस पर आराम से समझिए, थोड़ा सीरियस होकर देखना। ये कंटिन्यूटी नया टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा इसको सीखने में, बहुत मज़ा आएगा। आपने क्लास 11th में सीखा होगा, फलन दिया होगा, आपको फलन दिया हुआ करता था, उसमें आपको लिमिट लगानी पड़ती थी। तो फलन जैसे कि मान लिया कोई फलन, हम जानते हैं फलन को fx से डिनोट करते हैं। फलन को हम क्या बोलते हैं, fx भी बोलते हैं, और फलन को हम y भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं फलन, ठीक है। हाँ, तो मैं कंटिन्यूटी की डायरेक्ट डेफिनेशन पे आता हूँ। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है क्या। क्वेश्चन में आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, माना हमको एक फंक्शन दे दिया गया क्वेश्चन में fx, उसके संग वो हमको एक बिंदु भी देगा, यानी कि हमें x की वैल्यू जरूर देगा। कि उसमें बोल रहा है हमको कि x बराबर, ये माना हमने कोई बिंदु दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको एक फंक्शन दिया हुआ था fx, तो हमको एक बिंदु दिया है क्वेश्चन में x = a, एक पॉइंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमसे इस तरीके से पूछेगा कि आपको एक फंक्शन दिया गया है, तो
कंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? सातत्यता कहते हैं। तो आई थिंक आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूटी का टॉपिक क्या है। अब इसमें से दो क्वेश्चंस उठते हैं। पहला ये उठता है कि कंटिन्यूस क्या होता है और ये डिसकंटिन्यूस क्या होता है, इसको हम चेक कैसे करते हैं और इनका मीन्स क्या होता है। तो मैं आपको वही अभी बताऊंगा। तो आपके दो टॉपिक आ गई, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो आप इतने को नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यूस क्या होता है, डिसकंटिन्यूस क्या होता है। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, सतत फलन क्या होता है। ये आपके दो टाइप से आपको बता सकता हूँ मैं। पहला आता है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है तो ज़्यादा माथा 25 में मत कहिए। सेकंड आपकी कंडीशन आती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सेकंड आपकी जो इसको प्रूव करने की वो आती है, वो होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे बताएंगे कि फलन हमारा कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। आपको मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा के बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप सपोज करना, आपको समझ में तो नहीं आएगा कि मैं अभी फॉर्मूला लिख के आपको बता रहा हूँ, आप केवल देखना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी जाएगी, x बराबर है, कोई बिंदु दिया जाएगा, इसको बोलते हैं लिमिट। तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि x बराबर है, पर हमें चेक कीजिए कि फलन डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। तो उसी के लिए हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम मानेंगे लिमिट, ये क्वेश्चन फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a। यहाँ लिमिट लगाएंगे सबसे पहले, और जो हमको x इक्वल टू जो भी हमें बिंदु दिया जाएगा उसको हमेशा x के टेंस में लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, LHL इज इक्वल्स टू लिमिट h x टेंड्स टू a, RHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, fx। तो फ्रेंड्स, ये है आपका पूरा सतत फलन का कंसेप्ट कि आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा, उसमें आपको जो पॉइंट दिया जाएगा कि s इक्वल टू a पर आपको चेक करना है, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन वैल्यूज़ को पुट करके लगाएंगे। अगर आप ये तीनों लिमिट x टेंड्स टू LHL, लिमिट x टेंड्स टू RHL और लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल आते हैं, तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? आपका फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन, संतत फलन। अब डिसकंटिन्यूस सेम इसका जस्ट उल्टा है। ये सारे बराबर आ रहे हैं, इनमें से अगर कोई एक भी इक्वल नहीं आया तो हमारा फंक्शन जो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा। कंटिन्यूस के लिए आपके ये तीनों मसाले इक्वल आने चाहिए, और डिसकंटिन्यूस के लिए इनमें से कोई एक भी अगर इक्वल नहीं आया तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब ये बताता हूँ मैं आपको कि ये निकालते कैसे हैं। LHL, अभी आपके दिमाग में तीन टॉपिक आ गए, लिमिट x टेंड्स टू LHL, लिमिट x टेंड्स टू RHL और लिमिट x टेंड्स टू fx। इनको फाइंड आउट करते कैसे? सबसे पहले आपको बताऊंगा लिमिट x टेंड्स टू LHL निकालते कैसे। तो मैं आपको बताता हूँ, उसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू LHL। लिमिट x टेंड्स टू LHL का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दे, देखना भी यहाँ पे अंतर मत झाड़ा ना कि यहाँ पे x है यहाँ पे h आ गई। आप क्या नहीं फॉर्मूला देखो, लिमिट x टेंड्स टू LHL इक्वल टू होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f x माइनस h, बस। और लिमिट x टेंड्स टू a, RHL का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू इन्फाइनाइट fx प्लस h। ये आपके दो फार्मूले आपके बन गए। अब आप मुझसे कहोगे इस फॉर्मूले में क्या करना चाहिए हमको, तो आपको लिमिट x टेंड्स टू LHL फाइंड आउट करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाना पड़ेगा। और एक और बात, यहाँ पर fx है, यहाँ क्या है x है, तो यहाँ हमने LHL वाले में क्या पुट किया है हमने यहाँ पर x इक्वल टू x माइनस h। और ऐसे हमने यहाँ x के लिए क्या पुट किया है x प्लस h। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जो फंक्शन दिया जाएगा उसमें जितने भी मटेरियल आपके x में होंगे, जितने भी मटेरियल के साथ x आएगी, तो उन x में आपको अगर LHL निकाल रहे हैं तो x माइनस h लगाना है उस x की जगह पे। अगर आप RHL निकाल रहे हैं तो उसकी जगह आपको लगाना है x प्लस h। अब बचा हमारा लिमिट x टेंड्स टू a fx। लिमिट x टेंड्स टू a fx कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत ईजी है। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको जो x लिमिट x टेंड्स टू a दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट x की जगह a रख देना है, f। बस ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू a f। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू fx कैसे निकालते हैं। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगी। अगर आपको अच्छे से इसके नोट्स बने हुए चाहिए तो मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने सारे फॉर्मूलेस की अच्छी सी एक PDF बना के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा आपको डिसकंटिन्यूस फंक्शन की शर्तें। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कि हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो ये रहा। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर इक्वल नहीं आए तो डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी इक्वल नहीं आए तो भी डिसकंटिन्यूस होगा। ये देखिए, अगर LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL तो भी नहीं होगा, RHL इज़ नॉट इक्वल टू FX तो भी नहीं होगा। सॉरी मैं गलत बोल के थोड़ा सा, लिमिट x टेंड्स टू LHL इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू RHL तो डिसकंटिन्यूस होगा। अगर RHL इज़ नॉट इक्वल्स टू FX तो भी डिसकंटिन्यूस होगा। अगर LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू FX तो भी डिसकंटिन्यूस होगा। अब RHL, LHL और FX कैसे निकालते हैं मैं आपको भी बता चुका हूँ। तो फार्मूले यहीं पे आपके एंड होते हैं कंटिन्यूटी के। आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज NCERT बुक की एक्सरसाइज 5.1 आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो आइए हम आपके क्वेश्चंस को धीरे धीरे सॉल्व कराते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। सो दैट यानी कि सिद्ध कीजिए, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx = 5x - 3। ये आपको प्रूव करना है या सिद्ध करना है कि ये दिए गए बिंदु, मैंने आपको बताया था आपको x = वैल्यू दी जाएगी, बिंदु दिए जाएंगे, आपको उन पर ये प्रूव करना है। फर्स्ट दिए हुए x = 0, x = -3 एंड x = 5 पर आपको ये चेक करके देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। बहुत ईजी है। सबसे पहले हम उठाते हैं फर्स्ट को, x = 0 पर सबसे पहले हम आपको चेक करके दिखाएंगे x = 0। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ जो मैं आपको पीछे बताना जरा सा भूल गया। जो मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखवाए हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 LHL RHL वाले, वो केवल तभी यूज़ होंगे जब हमको x की यूनिक वैल्यू नहीं दी होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर चेक करना है। x = एक आपको निश्चित डेफिनेट वैल्यू दी गई है, फाइनाइट वैल्यू दी गई है। लेकिन अगर आपको आगे चल के क्वेश्चनों में ऐसी वैल्यू दी जाएंगी, x की वैल्यू आपको प्रॉपर नहीं पता होगी x की वैल्यू है क्या, आपको ऐसे दे दिया जाएगा या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, नीचे लग गया ऐसे बोलते हैं बराबर, आपको ऐसे दिया जाएगा या तो x की वैल्यू 0 से छोटी है या 0 के बराबर है। यहाँ पर आपको कोई x की एक्चुअल वैल्यू पता चल रही है, x की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यह कि यहाँ पर आपको पता चल रही है x = 0 आपको प्योर दिया हुआ x = 0 पर चेक करना है। लेकिन आगे चल के आपको कुछ ऐसे तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको इस टाइप से कुछ दे दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो आपको उन वाले क्वेश्चंस में वो वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं जो मैंने आपको बताया लिमिट वाले। ये आपके सिंपल सादा क्वेश्चन है, इनका मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा ये कैसे होंगे। तो ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन में आपको केवल लिमिट वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, इन वाले क्वेश्चन में आपको नहीं करने हैं LHL और RHL वाले। तो देखिए इन वाले में कैसे करेंगे, वेरी इजी है। x = 0 पर हमें चेक करना है। तो स्टेप्स की जिनमें आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाती है, डायरेक्ट आपको बिंदु दे दिया जाता है, स्टेप्स के क्वेश्चन को करने की 2 स्टेप्स होती है, बस 2 स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसकी फर्स्ट स्टेप जो क्या होती है,
फर्स्ट स्टेप आपको पहले इसको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है इन वाले क्वेश्चंस का। ये वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एफ ए, ये इनका कॉन्सेप्ट है। ये क्या आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ए इक्वल टू एफ एक्स। अगर दोनों स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको यूज़ करने से या उनको इस्तेमाल करने से अगर आपको एंड में ये वाली लाइन मिल जाती है एफ ए इक्वल टू एफ एक्स, तो आप लिख देंगे कि दिया गया फंक्शन हमारा बिंदु x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस फंक्शन है या संतत है। तो वो लाइन कैसे मिलेगी तो बता देता हूँ। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर स्टेप 1 लगाएंगे। स्टेप 1 ये लगा दी मैंने। स्टेप 1 में क्या लगाएंगे कि जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी जिस पर आप चेक कर रहे हैं उसी पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन या फलन f(x) की वैल्यू ये क्या आएगा आपका, मैंने बहुत ईजी, x बराबर 0 तो फंक्शन में क्या रखेंगे x बराबर 0, f बराबर 0 पर लिखेंगे। थ्री माइनस 3 पे चेक करना है, ऐसे आपको x बराबर 5 पे चेक करना है। सेम टू सेम ऐसे ही आपके फर्स्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पार्ट नंबर 2 में कराऊंगा जो कि आपको जल्दी मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और फॉर्मूला को जो लिंक मैंने बना के दी डिस्क्रिप्शन उसमें आप डाउनलोड जरूर कर लेना फॉर्मूला की PDF। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, ओके बाय।